राजहंस पाठशाला में कक्षा 10वीं के हिंदी के छात्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। काव्यखंड के पाठ 3 तुलसीदास के साथ मैं शेफाली शर्मा आपके लिए एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। इसके प्रथम खंड भाग 1 के लिए हम कवि परिचय, पाठ परिचय और काव्यार्थ लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कवि परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों ज़िला एटा में भी मानते हैं। आपको बता दूं मैं कि सोरों उत्तर प्रदेश में है और विद्वानों में ये मतभेद है। असल में कुछ लोग मानते हैं कि वे राजापुर में हुए थे, कुछ लोग मानते हैं सोरों में हुए थे। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। उनके जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष थे, शुरू के जो वर्ष थे, उनमें ही उनके माता पिता का उनसे बिछोह हो गया था। बिछोह हो गया था का मतलब वो उनसे अलग हो गए थे। कारण क्या था कि उनके जन्मते ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं हुई उनके जन्म पर। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि इनका जब जन्म हुआ तो इनके मुंह में दांत थे और इन्होंने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया। तो माता के मृत्यु होने के कारण पिता के मन में ये बात घर कर गई कि कहीं ये बच्चा कुछ अपशकुन लेकर तो नहीं आया है। इसलिए पिता ने अपने यहाँ काम करने वाली एक दासी को ये अपना बच्चा दे दिया। तो इस कारण तुलसीदास बचपन में ही माता और पिता से अलग हो गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति मार्ग का सहारा मिला। तो उनके गुरु थे नरहरिदास, उन्होंने ही केवल उनको शरण दी। इस बीच जब वो नौकरानी भी मर गई जिसको उनके पिता ने दिया था, तो उनको देखने वाला कोई भी नहीं था। वे अत्यंत गरीबी में रहे, भुखमरी में रहे और फिर अंततः नरहरिदास ने उनको अपना शिष्य बनाया और राम की भक्ति का मार्ग दिखाया। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि हैं। अब तुलसीदास जब कवि बने तो उन्होंने क्या चीज़ अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत की सबसे अधिक? वो किया मानव मूल्य। मानव के जो आदर्श होने चाहिए, एक मनुष्य को आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके प्रति तुलसीदास अपने काव्य में सबसे अधिक बोलते हुए दिखाई देते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। जैसे मैंने आपको सूर्य की भक्ति परंपरा बताई थी, इसी तरह से तुलसी की भक्ति परंपरा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमारे यहाँ सगुण भक्ति के 2 रूप दिखाई देते हैं जो सबसे अधिक प्रचलित हुए। एक कृष्ण भक्ति धारा, उसके सबसे अग्रगण्य कवि सूरदास माने जाते हैं और राम भक्ति परंपरा के अग्रगण्य कवि में तुलसीदास आते हैं। अग्रगण्य का मतलब सबसे आगे गिने जा सकते हैं जिनको। तो तुलसी अतुलनीय कवि हैं, यानी इन जैसा राम कवि कोई नहीं हुआ हिंदी में। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। इस तरह का एग्जाम्पल है रामचरितमानस। एक तो कवि की अनन्य राम भक्ति है। अनन्य का मतलब उन जैसी राम भक्ति हमें कहीं दिखाई ही नहीं देती। दूसरे उनका जो सृजनात्मक कौशल है, सृजन कहते हैं क्रिएशन को, तो क्रिएटिविटी जो उनकी है उसका ये अनोखा उदाहरण है उनका ये काव्य। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों का प्रतीक हैं। राम को जिस चरित्र के रूप में उन्होंने गढ़ा है, राम जिस रूप में प्रसिद्ध हैं हमारे देश में, और फिर तुलसीदास ने उनका जैसा वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि मनुष्य की जो मर्यादाएं हैं, मनुष्य अपने धर्म को निभाता है, किस तरह से कर्तव्यों को पूरा करता है, कैसे एक आदर्श मनुष्य के रूप में जी सकता है, ऐसे हमें मानव के रूप में, महामानव के रूप में राम दिखाई देते हैं, जो मर्यादाओं को मानते हैं और अपने आदर्शों का पालन करते हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। देखिए, ये सब सारी चीज़ें जो यहाँ पे शब्द तक कही गई हैं, वो सारी की सारी एक मनुष्य को आदर्श बनाती हैं। नीति का मतलब है आचरण, जीवन जीने के कुछ नियम होते हैं जिनको मानना चाहिए, जिसके कारण समाज सुचारू रूप से चल सकता है। एक आदर्श व्यक्ति कैसे रह सकता है, वो कुछ नियमों को मानकर चलता है, तो वो नीतियाँ कहलाती हैं। स्नेह प्रेम का व्यवहार, शील का मतलब होता है स्वभाव या आचरण, विनय का मतलब होता है विनम्रता,
त्याग यानी कि दूसरों के कल्याण के लिए अपने सुख को भी छोड़ देने वाले। राम जैसा आदर्श तो संसार में कहीं नहीं है कि अपने भाई के लिए और अपने पिता के वचनों के लिए उन्होंने अपने राज्य तक को त्याग दिया और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है, ये जितने भी हैं और ऐसे ही न जाने कितने उदात्त यानी बहुत ऊंचे, बहुत उच्च कोटि के आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है यानी स्थापित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में तो ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आप अक्सर सुनते होंगे कि रामायण का पाठ हो रहा है। रामायण का पाठ असल में वो रामचरितमानस का ही पाठ होता है, या फिर इसी का अंश है सुंदरकांड, उसका पाठ होता है। हनुमान चालीसा हम अक्सर बोलते ही हैं, वो भी तुलसी द्वारा रचित है। हालांकि रामचरितमानस में नहीं है वो, लेकिन तुलसीदास की ये रचना भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। तो उस समय जो दो भाषाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध थी उत्तर भारत में, वो दो भाषाएं थी अवधी और ब्रज। तो अवधी अवध की भाषा थी, अवध यानी अयोध्या के आसपास की भाषा, और ब्रज ब्रजभूमि के आसपास की भाषा थी। तो ज़्यादातर ब्रज भाषा में कृष्ण का साहित्य लिखा गया, क्योंकि कृष्ण ब्रजभूमि में उत्पन्न हुए थे और वहीं पर पले बढ़े। अवध में यानी अयोध्या में राम रहे और राम से जुड़ा हुआ काव्य तुलसी ने अवधी में लिखा है। लेकिन उन्होंने अन्य ग्रंथ ब्रज भाषा में भी लिखे हैं, यानी कि उस समय की जो दोनों प्रचलित भाषाएं थीं, दोनों पर बराबर उनका कमांड था, अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। उनकी मृत्यु बनारस में हुई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। यहाँ पे स्पष्ट हो गया, ये बहुत प्रसिद्ध किताबें हैं सारी की सारी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। देखिए, काव्य रूप अनेक होते हैं, जैसे कि रामचरितमानस तो एक महाकाव्य का रूप लेता है। ऐसे ही खंड काव्य होता है, जैसे कि किसी एक महान चरित्र के जीवन के एक केवल प्रसंग को लेकर कोई कविता लिखना, या मुक्तक रूप में लिखना, यानी अपने जो छंद हैं उनको एक अलग अलग यूनिट के रूप में लिखना, यानी उसमें कहानी जुड़ी नहीं हुई। प्रबंध में होता है कहानी शुरू से आखिर तक बंधी रहती है। तो अलग अलग जो भी काव्य रूप थे उस समय, जो स्टाइल्स थे लिखने के, उन सब को तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अपनाया है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका आदि अन्य छंद उसमें पिरोए गए हैं। तो जैसे पिछली बार हमने सूरदास जब पढ़े थे तो हमने बताया था आपको कि वहाँ पर पद छंद है, सूरदास के पद प्रसिद्ध हैं, तो रामचरितमानस के दोहा और चौपाई प्रसिद्ध हैं। चौपाई मुख्य छंद है। चौपाई जहाँ जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर बीच में दोहा आता है या सोरठा छंद आ जाता है, हरिगीतिका आता है, छप्पय आता है, ऐसे कई छंद वहाँ पर आते हैं। अभी पढ़ते हुए आप देखेंगे यहाँ पर चौपाई और दोहे का प्रयोग है आपके इस पाठ अंश में। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की जाती है। गेय पद का मतलब जिन्हें गाया जा सकता है। विनय पत्रिका के सारे पद गाए जा सकते हैं। कवितावली के में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। आपको ध्यान होगा 10वीं कक्षा में देव के पाठ में सवैया और कवित्व मिलता है। बाकी आपने रसखान के कवित्व भी पढ़े हैं, तो घनानंद की कृतियाँ पढ़ी हैं, तो आपको सवैया और कवित्व ध्यान होगा। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। मैंने आपको जैसा बताया, प्रबंध होता है जिसमें कहानी बंधी होती है, यानी शुरू से आखिर तक एक ही स्टोरी चलती है, और मुक्तक होता है जिसके अंदर बहुत सारे छंद होते हैं, सब अलग अलग अर्थ रखते हैं, यानी सेपरेट होते हैं लेकिन एक ही जगह कंपाइल्ड होते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, उनका संकलन किया जाता है। तो ये दोनों ही रूप हमें तुलसीदास के काव्य में मिलते हैं। अब पढ़ते हैं इस पाठ के परिचय के विषय में कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, क्या है इसके अंदर। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद
मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। अब थोड़ा सा समझिए, रामचरितमानस जो है वो 7 चैप्टर्स में बटी हुई है, जिसको कांड नाम दिया गया है। बाल कांड इन 7 चैप्टर्स में पहला चैप्टर है, जिसमें राम के जन्म से लेकर उनका शिक्षा ग्रहण करना, वशिष्ठ के पास जाकर, उसके बाद लौट के आना, तो विश्वामित्र ऋषि का आगे दरबार में दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेकर जाना कि वे ही दोनों उनके यहाँ आश्रम में जो आतंक मचाए हुए हैं, ताड़का और उसके दोनों पुत्र मारीच और सुबाहु, उनका विनाश कर सकते हैं, उनको ले जाते हैं। फिर राम और लक्ष्मण के साथ जब विश्वामित्र लौट रहे हैं तो जनकपुर पड़ता है, मिथिला पड़ता है, जहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि सीता का स्वयंवर हो रहा है। वहाँ पर पता चलता है ये भी कि वहाँ पर एक शिव का धनुष है और उसके ऊपर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा क्या होता है, धनुष की डोर, और उस डोर को जो चढ़ा देगा वही सीता से विवाह कर पाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा थी सीता के पिता जनक जी की। तो सीता स्वयंवर है, वहाँ पर सारे राजा आते हैं, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाता। उसको भंग करने की, तोड़ने की तो बात ही अलग है। ऐसे में विश्वामित्र राम को कहते हैं कि आप उठिए और शिव के इस धनुष को पर प्रत्यंचा चढ़ाकर जनक की चिंता को दूर कीजिए और सीता से विवाह कीजिए। तब राम खड़े होते हैं, शिव के धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो धनुष भंग हो जाता है, टूट जाता है। अब आपको ये भी बता देना चाहूँगी कि जो मुनि परशुराम है ये क्यों आए क्रोधित होकर। इसका कारण ये है कि उन्होंने शिव से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी और शिव ने उनको प्रसन्न होकर अपना धनुष दिया था। परशुराम ने जनक के पास उस धनुष को सुरक्षित रखा था और स्वयं समाधि में लीन हो गए थे। वो महेंद्र गिरी पर, महेंद्र पर्वत पर जाकर समाधि में लीन हो गए थे। लेकिन जब शिव का धनुष राम से टूट गया, उस समय सारी प्रकृति एकदम उसमें हलचल मच गई, भूचाल आने लगा, पर्वत हिलने लगे, तेज़ आंधियाँ तूफान चलने लगे। तब मुनि परशुराम को ऐसा लगा कि निश्चय ही किसी ने शिव धनुष को तोड़ा है। तो वो क्रोधित हुए और वो यहाँ पर ये जानने के लिए आए हैं जनक के दरबार में कि आखिर शिव के धनुष को तोड़ा कैसे है, किसने तोड़ा है। तो वो बड़े क्रोधित हैं। वैसे भी वो क्रोधी स्वभाव के, और उनके जो गुरु हैं शिव, उनके धनुष को भंग करने का मतलब ये है, शिष्य होने के नाते उनका क्रोधित होना स्वाभाविक है। तो परशुराम को जब ये समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होने का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, अपनी सीमाओं से बाहर निकल जाना क्रोध में। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। अब राम जो हैं परशुराम के क्रोध को देखकर क्रोधित नहीं हो रहे, बल्कि वो विनम्रता से उनसे बात कर रहे हैं, आदर देकर बात कर रहे हैं। और विश्वामित्र जो राम के गुरु हैं वो भी परशुराम को बाद में समझाते हैं। तो फिर परशुराम कब मानते हैं? जब वो राम की परीक्षा ले लेते हैं। आपको पता है हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि राम विष्णु के अवतार थे। तो जब वो ये देखते हैं कि जो राम हैं वो विष्णु के अवतार हैं, उनकी परीक्षा ले लेते हैं, उनकी शक्ति के परीक्षण करते हैं, तब उन्हें विश्वास हो जाता है कि राम विष्णु के अवतार हैं। और तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत होता है। तब उन्हें लगता है कि अब विष्णु अवतार के रूप में धरती पर आ गए हैं, इसलिए वही केवल इस धनुष को तोड़ सकते थे। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, संवाद का मतलब बातचीत हुई, जो डिस्कशन हुआ या डायलॉग्स हुए, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो किन की बातें पढ़ने जा रहे हैं, राम की, लक्ष्मण की और परशुराम की। बीच में कहीं एक आध जगह विश्वामित्र इत्यादि के वाक्य भी हैं। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। अब परशुराम राम पर गुस्से हो रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण छोटे भाई हैं राम के और थोड़े से उद्धत और क्रोधी स्वभाव के भी हैं। इसलिए लक्ष्मण ये बात नहीं समझ पा रहे कि परशुराम क्यों क्रोधित हैं। वो एक बालक के रूप में भी, ज़्यादा बड़ी उम्र भी नहीं है, इसलिए लक्ष्मण परशुराम
को व्यंग्य के वचन कह रहे हैं, यानी बड़े चुभते हुए मजाक कर रहे हैं उनसे। और इसी बातचीत को यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ। पगी का मतलब उसके अंदर रची बसी हुई, एकदम रस से भरी जो व्यंग्योक्तियाँ, व्यंग से भरी, हास्य रस और व्यंग्य से भरी हुई जो उनकी उक्तियाँ हैं, उनके जो कथन हैं, और उसमें क्या है, वीर रस भी साथ साथ है। और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। व्यंजना शैली का मतलब है, व्यंजनासन में शब्द की एक ऐसी शक्ति होती है जिसको हम जब शब्द को बोलते हैं या वाक्य को बोलते हैं, उसको सुनकर जो हमें अर्थ स्पष्ट होता है, उसके बाद उसमें जो छुपा हुआ अर्थ है वो ही व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो व्यंजना की शैली में जो बोलते हैं उनके अर्थ सीधे सीधे समझ में नहीं आते, उनमें छुपी हुई बातें होती हैं। तो व्यंजना शैली ऐसी ही है, उसकी सरस अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर एक्सप्रेशन यहाँ पर हुआ है। आइए पाठ शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, आपको ये याद रखना है, इस काव्य की भाषा है अवधी भाषा। ध्यान रखिएगा, ध में बड़ी ई की मात्रा है। अवधि शब्द भी होता है हिंदी और संस्कृत में। अवधि का मतलब होता है समय सीमा। आपको ध्यान होगा, नेताजी का चश्मा पाठ में आपने पढ़ा था शासनावधि, शासन की अवधि। वहाँ पे ध में छोटी की मात्रा थी और यहाँ पे ध में बड़ी की मात्रा है। भाषा के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो अवधि भाषा है ये। और इसमें जो छंद की बात हो रही थी, देखिए ये जो छंद आपको दिखाई दे रहा है ये सारा चौपाई छंद है। और इसमें 4-4 चरण होते हैं, यानी 2-2 लाइंस जो हैं, 2 लाइंस में एक चौपाई खत्म होती है, जिसमें 1, 2, 3 और 4 ऐसे 4 चरण पूरे होते हैं। इसी तरह से आगे एक एक चौपाई है। और ये जो छोटा छंद दिखाई दे रहा है ये दोहा छंद है। और इसी को अक्सर आपने बहुत सुंदर गायन के साथ सुना होगा। रामायण के पाठ जब होते हैं, लोग अलग अलग धुनों में इनको गाते हैं। तो आइए पढ़िए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बात शुरू हो रही है राम के वचन से। आप जब पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि कौन सा वचन किसने कहा है। और धीरे धीरे जब आपको पाठ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी कहाँ पर किसका वचन है। यहाँ सबसे पहले राम ने कहा, जब परशुराम क्रोधित होकर आए और उन्होंने पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा है, तो राम जवाब दे रहे हैं, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शंभुधनु, शंभुधनु, ये ध्यान रखिए अवधि में श को स हो जाता है। तो शंभु का मतलब है शंभु, शिव के धनुष को। भंजनिहारा, भंजन कहते तोड़ना, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला। हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनुष, शिव के धनुष को भंजनिहारा, तोड़ने वाला, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। होई ही का मतलब होगा, केउ एक दास, कोई एक दास, तुम्हारा, तुम्हारा यानी आपका। हे परशुराम, कोई आपका एक दास ही हो सकता है जो शिव के धनुष को तोड़ दे। और किसी की हिम्मत नहीं है, किसी अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। आपका ही कोई सेवक होगा जो ऐसा बड़ा काम कर सकता है। आयेसु काह, आज्ञा क्या है? आयेसु यानी आज्ञा, काह क्या है? कहिय किन मोही, कहिय कहते, किन क्यों नहीं, मोही मुझे क्यों नहीं कहते, आज्ञा क्या है? आपकी क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं बताते आप? सुन रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी ये बात सुनकर रिसाई, रिस शब्द का मतलब होता है क्रोध, रिसाई का मतलब क्रोधित होकर, बोले मुनि को ही, बोलने लगे मुनि, कैसे? मुनि को ही, क्रोधी मुनि, को ही का मतलब क्रोधी, गुस्सैल स्वभाव के जो मुनि थे वो गुस्से होकर बोलने लगे। आप देखिए कवि की विशेषता कि जो पहले से ही स्वभाव से ही क्रोधी है, वो जब गुस्सा होगा तो उसका गुस्सा कितना तेज होगा। क्या कहा मुनि ने? कौन से मुनि ने? परशुराम ने कहा है। ये अब परशुराम जवाब दे रहे हैं राम को, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है, सो का मतलब वो, सेवक वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरि करनी, करी करी लड़ाई, अरि कहते हैं दुश्मन को, करनी का मतलब कर्म, काम। हम कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी, तो करनी का मतलब है दुश्मन जैसी करनी करने वाले के लिए। करी का मतलब है के लिए, करी लड़ाई, करनी चाहिए लड़ाई।
अब देखिए यहाँ पे एक और विशेषता अवधि की, अवधि में जो कठोर वर्ण हैं वो कोमल अक्षरों में बदल जाते हैं। लड़ाई शब्द का के स्थान पर लड़ाई लिखा है, र में बदल गया है। तो सेवक सो, सेवक वो होता है जो करे, सेवकाई जो सेवा करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, जो दुश्मन की करनी करे उसके लिए लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम, सुनो राम, जेहि शिव धनु तोरा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। फिर देखिए श स में बदल गया, यहाँ पे शिव की जगह शिव हो गया है, तोड़ा की जगह तोरा हो गया है। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु के समान वो मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन है। सहस्र बाहु की एक कथा आपको बाद में भी मैं बताऊंगी विस्तार से, और आपको ये बताना चाहूँगी सहस्र बाहु शब्द है, स में र लगा हुआ है, जैसे ग्राम में लगा होता है, जैसे वक्र में लगा होता है, जैसे क्रम में लगा होता है, स के पैरों में र आता है, वो शब्द है। सहस्र का मतलब होता है हजार, बाहु मतलब है भुजाएं, जिसके अंदर हजार भुजाओं का बल था, जिसकी भुजाओं में एक ऐसा राजा था जिसकी कथा आती है। और ये जो कथा है इसमें सहस्र बाहु परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आए थे, और उनकी जो कामधेनु थी, कामधेनु का मतलब एक ऐसी गाय जो सारी कामनाओं को पूरा करने वाली थी, उसको ज़बरदस्ती ले जाने लगे। तो परशुराम ने उससे युद्ध किया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। पूरी विस्तार से कथा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बता देना चाहती हूँ मैं कि सहस्रबाहु इनके दुश्मन थे। तो यहाँ पे परशुराम क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ, सो यानी वो, बिलगाऊ यानी विलग हो जाए, विलग का मतलब अलग निकल आए, बाहर निकल आए। बिहाई समाजा, बिहाई का मतलब छोड़कर, समाजा समाज को छोड़कर। यहाँ पे जो राज समाज बैठा है, जनक के दरबार में राजा बैठे हैं, खचाखच भरा हुआ है जो दरबार है, इसमें से बिहाई इसको छोड़कर बिलगाऊ अलग निकल के आ जाए। न तो मारे जय हाँ सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब सहस्रबाहु को मारा था तो इनके सारे पुत्र इनके पीछे से आश्रम में आए और इनके पिता जमदग्नि को उन्होंने मार दिया था। तो तब परशुराम ने प्रतिज्ञा ली थी कि संसार में जितने भी अत्याचारी राजा हैं, अत्याचारी क्षत्रिय हैं, मैं उनको मारूंगा। तो उन्होंने ऐसा किया था, और पौराणिक कथाओं में ऐसा आता है कि उन्होंने 21 कुंड यानी सरोवर भर दिए थे रक्त से, क्षत्रियों के रक्त से, उनको मार मार के। तो इसलिए सारे क्षत्रिय उनसे बड़े डरते थे। तो उन्होंने क्या कहा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो अलग निकल आए इस राज समाज को छोड़कर। न तो मारे जय हाँ सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, ये मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्काने। देखिए इस शब्द के अंदर ही सुंदरता है कितनी, कि इतना ही बड़ी धमकी दे रहे हैं परशुराम, इतना डरा रहे हैं, लेकिन लखन मुस्काने, लक्ष्मण को जो कि एक छोटे से बच्चे हैं परशुराम के सामने, वो हंसने लगे, उनको हंसी आ गई। बोले परशुधर ही अवमाने, परशुधर से बोले, परशुधर ही का मतलब उनसे बोले। परशुधर कौन है? परशुराम, जो परशु को धारण करते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि शिव ने परशुराम की तपस्या देखकर, उनकी शिक्षा ग्रहण करने के बाद प्रसन्न होकर उनको परशु दिया था, फरसा दिया था, जो इनका मुख्य हथियार था, जिसके कारण इनका नाम परशुराम पड़ा, अन्यथा उनका नाम राम था। राम से पूर्व ये इनके अंशावतार थे, यानी इनसे पहले उन्होंने अवतार के कार्यभार को अंश रूप में संभाल रखा था। तो परशुधर का मतलब परशुराम, तो परशुधर ही यानी उनसे बोले। कैसे? अवमानी, अवमानी का मतलब मान को कम करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी इज्जत को कम करते हुए इस ढंग से बात की जैसे वो उनकी ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं। क्या कहा? बहु धनुही तोरी लरिकाई। बहु धनुही, धनुही क्या होती है? छोटा धनुष होता है। पुराने ज़माने में जब गुरुकुल में बच्चे आते थे, छोटे छोटे बच्चे आते थे, तो उनको धनुष दे दिया जाता था जिससे वो धनुष पर अपना अभ्यास कर सकें। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि ऐसी
बहु यानी बहुत सारी धनुही हमने तोड़ी हैं। कब? लरिकाई, लड़कपन में, जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तब हमने पता नहीं कितनी धनुही तोड़ दी ऐसी। कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी जी, कबहु न, कभी भी नहीं, असिरिस ऐसा, रिस, रिस यानी गुस्सा, ऐसा गुस्सा, कीन्हि गोसाई, आपने कभी पहले तो ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही ममता, इतना अपनापन, इतना प्यार, इतना लगाव के ही हेतु, किस कारण से है? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी, इस बात को सुनकर, लक्ष्मण की इस बात को सुनकर, रिसाई गुस्से होकर, कहा भृगुकुल केतु ने, भृगुकुल के केतु ने। अब इस शब्द को जरा समझिए। परशुराम के पूर्वज हुए हैं भृगु ऋषि, इनकी कथा भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो भृगु ऋषि भी क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। उनके कुल के अंदर, उनके वंश में केतु रूप जो हैं, अब केतु क्या होता है? केतु होती है पताका या फिर एक झंडा, जो आपने अक्सर देखा होगा मंदिरों में एक पताका लगी रहती है उसके शिखर पर, जिससे यात्रियों को दूर से पता चल जाए कि यहाँ पर ये मंदिर आ गया, ये तीर्थ स्थान आ गया है। तो वो इसलिए लगाया जाता है जिससे कि उसकी पहचान हो जाए। तो भृगुकुल की पहचान जिनसे होती है यानी परशुराम, भृगुकुल केतु का मतलब है परशुराम। या परशुराम के लिए कई नाम आए हैं, तो आप ध्यान रखिए किन किन शब्दों के लिए परशुराम अर्थ लगेगा। परशुधर के लिए परशुराम है, भृगुकुल केतु के लिए परशुराम है। क्या कहा उन्होंने? रे नृप बालक काल बस, ओ नृप बालक, नृप कहते हैं राजा को, जो नरों का पालन करे वो नृप है। और इससे जुड़े हुए कई शब्द हैं, आप देखेंगे। प का अर्थ है पालन करना। रे नृप बालको, राजा के बेटे, काल बस बोलत, काल के वश में होकर तू बोल रहा है, तो ही न संहार, तुझे समझ नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। धनु ही सम, जो धनु ही बता रहा है तू, उसके समान किसको कह रहा है? त्रिपुरारि धनु, शिव के धनुष को कह रहा है। शिव के धनुष को तूने छोटी सी धनु ही बता दिया। विदित सकल संसार, जो सारे संसार में विदित है, प्रसिद्ध है, ऐसे उस धनुष को तू धनु ही समान बता रहा है। लगता है तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, मृत्यु मंडरा रही, इसीलिए बोल रहा है, तो ही ना संहार, तुझे समझ नहीं है इस बात की। आगे बढ़ते हैं। अब परशुराम ने जब ये बात कही तो इसके उत्तर में बजाय इसके कि लक्ष्मण घबराते, लखन कहा हंसी, हंसते हुए कहा लक्ष्मण ने, हमरे जाना, हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार, सुनहु देव, सुनिए देव, सब धनुष समान, सारे धनुष एक समान होते हैं। धनुष छोटा हो या बड़ा हो, क्या काम है उसका? बाण चलाना। तो मेरी दृष्टि में तो सारे के सारे धनुष एक जैसे होते हैं, चाहे धनु ही हो चाहे शिव का धनुष हो। लखन कहा हंसी, हंसते हुए कहा कि हमारी जानकारी में तो हे देव सुनिए, सारे धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, का क्षति। अब अवधि की एक और विशेषता देखिए, क्ष छ में बदल गया है। जो क्षमा में क्ष आता है वो यहाँ छ में बदल गया। तो ये मूल रूप से संस्कृत शब्द है क्षति। क्षति का मतलब है नुकसान। का क्षति लाभ, क्या नुकसान और क्या फायदा? जून धन तोड़े, जून यानी जीर्ण, धनुष को तोड़ने में। जीर्ण का क्या मतलब होता है? जीर्ण का मतलब होता है इतना पुराना कि वो पुराने का होने के कारण गल सा गया है। जीर्ण उस वस्तु को कहते हैं जो पूरी तरह से बिखरने के लिए तैयार है, मतलब इतनी खराब हो चुकी है, जिसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है ब्रिटल, यानी हाथ लगाओ और वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो का क्षति लाभ जून धन तोड़े, लक्ष्मण कह रहे हैं कि क्या नुकसान और क्या फायदा जीर्ण धनुष को तोड़ने पर। यानी ये जीर्ण धनुष अगर रह जाता तो क्या लाभ था? इसको उठाकर आप चला तो सकते नहीं थे, और अगर टूट गया तो क्या नुकसान हो गया। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसको नयन के भोरे यानी नया, नयन का मतलब यहाँ में आंखें नहीं है, नयन का मतलब है नया। तो नए के भोरे यानी भुलावे में देख लिया। आपने इसको इतने अच्छे ढंग से रखा हुआ था कि राम को ये गलत फहमी हो गई कि ये नया धनुष है। तो देखा राम नयन के भोरे, नए के भुलावे में देख लिया राम ने। छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति हो न दोषु, रघुपति का दोष नहीं है।
मुनि बिन काज करिय कतरोसु। हे मुनि, बिना काज यानी बिना काम के करिय कतरोसु, क्यों रोष कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो। बोले चितय परसु की ओरा। अब इस बात को सुनकर परशुराम बोले, चितय यानी देख कर। चितवन शब्द आता है दृष्टि के लिए, तो चितय का मतलब देख कर, अपनी दृष्टि से देखते हुए किसकी ओर, परशु की ओर। अपनी नज़र परशु की ओर डालते हुए बोले, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। रे शठ, यहाँ पे शठ शब्द है संस्कृत का। सठ का मतलब है दुष्ट। ओ दुष्ट, सुने ही स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है क्या। मोरा यानी मेरा, स्वभाव यानी स्वभाव, सुने ही ना, क्या नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही। बालक बोली, बोलने का मतलब है यहाँ पर समझकर, बालक समझकर, बच्चा समझकर। बधौ नहीं तो ही, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और मुझे तू केवल जड़ मुनि जान रहा है। जड़ मुनि इसलिए कहा गया है क्योंकि मुनि जन तपस्या करके समाधि में लीन होकर वर्षों में ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते कि उनके ऊपर किसी भी अवस्था का, किसी परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके साथ अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति, वो कोई रिएक्ट नहीं करते। तो तूने क्या मुझे ऐसा जड़ मुनि समझ लिया है कि तुम मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार करेगा, कुछ भी दुर्वचन बोलेगा और मैं चुपचाप सहूँगा। मैं वैसा मुनि नहीं हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे जड़ मुनि जानता है तू। बाल ब्रह्मचारी यति को ही। अब परशुराम अपना परिचय दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूछा भी जाता है ये प्रश्न कि परशुराम ने अपना परिचय किन शब्दों में दिया। तो यहाँ से ये परिचय शुरू होता है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही। मैं कैसा हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। देखिए, हमारे यहाँ 4 आश्रम माने गए हैं। ब्रह्मचर्य, जिसके अंदर कोई भी बच्चा 5 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक ज्ञान प्राप्त करता था, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता था, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान दिया जाता था उस समय। उससे पहले जन्म लेने से 5 वर्ष तक उसके ऊपर गुरुकुल की शिक्षा का कोई दबाव नहीं डाला जाता था। तो 5 वर्ष से 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहता था। उसके बाद में बच्चा गुरुकुल से अपने परिवार में आता था, उसका विवाह इत्यादि होता था। तो 25 वर्ष से लेकर, यानी 20 वर्ष तो वो गुरुकुल में रहा, उसके बाद में 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक उसका गृहस्थ आश्रम होता था, जिसमें वो अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियां निभाता था। अपने बच्चों का पालन पोषण, लालन पालन और उनको विद्या देना, समाज की सेवा करना, ये सारे कार्य वो करता था। तो गृहस्थ के रूप में 50 वर्ष का हो जाता था। उसके बाद में 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम होता था, जबकि वो वनों की ओर प्रस्थान करता था। इसीलिए इस आश्रम का नाम है वानप्रस्थ आश्रम। इसमें आश्रमों में जो गुरुकुल होते थे उनमें जाकर वो समाज की सेवा करता था, बच्चों को विद्या इत्यादि देता था। और अंतिम जो 25 वर्ष थे, 75 से 100 वर्ष की उम्र तक वो केवल ईश्वर ध्यान में अपने जीवन को निकालता था। उसी में उसका जीवन का अंत हो जाता था। तो कुल मिला के एक औसत उम्र, एक एवरेज एज एक भारतीय की 100 वर्ष होती थी। अब ब्रह्मचारी कहा इन्होंने, बाल ब्रह्मचारी का मतलब है ये वो लोग होते थे जो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ और वानप्रस्थ को स्वीकार नहीं करते थे, सीधे सन्यासी बन जाते थे। तो बाल ब्रह्मचारी के अंदर अद्भुत तेज, अद्भुत शक्ति हुआ करती थी। तो परशुराम अपना परिचय दे रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अत्यंत क्रोधी हूँ। पहली बात, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ इसलिए मेरा तेज, मेरी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है। फिर मैं अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, गुस्सा आता है मुझे। विश्वविदित, विश्व में विदित हूँ यानी प्रसिद्ध हूँ, दूर दूर तक पता है ये बात, क्या कि क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों के कुल का, समाज का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। जो सहस्त्रबाहु की कथा बताई थी मैंने आपको, उसमें आपको स्पष्ट हुआ था कि इन्होंने क्षत्रियों को कितना अधिक मारा था। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने भुजाओं के बल से, अपनी भुजा की शक्ति से भूमि को, इस धरती को, भूप बिनु कीन्ही, राजाओं के बिना कर दिया, विहीन कर दिया, राजाओं को नष्ट कर दिया और उनसे भूमि छीन ली। और विपुल बार महिदेवन दीन्ही, विपुल बार यानी अनेक बार, महिदेवन यानी महिदेवों को दे दी। अब महिदेव क्या है, मही कहते हैं धरती को, देव कहते हैं देवता को। ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार
कि स्वर्ग में देवता रहते हैं और धरती पर देवता कौन है? ब्राह्मण हैं। तो परशुराम ने कई बार राजाओं से धरती छीनकर, उनके राज्य छीनकर ब्राह्मणों को दे दी वो धरती। विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। ये जो मेरा परशु है इसको बिलोक देख, ओ राजा के बेटे। महीप कुमारा यानी मही धरती को कहते हैं, पालन करने वाला, धरती का पालन करने वाला राजा होता है, और उसके तुम कुमार हो, बेटे हो, वो राजा के बेटे। बिलोक देखो, किसको? परशु को देखो। कैसा है परशु? सहस बाहु भुज छेदनि हारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को, उनके हाथों को छेदनि हारा काटने वाला है। मैंने काट डाली थी भुजाएं सहस्र बाहु की इस परशु से। ये वो ही परशु है, भूलो मत। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसि महीस किशोर। माता पिता को सोच बस, सोच का मतलब है शोक, दुख में, बस उसके बस में। जनि करसि, जनि शब्द का प्रयोग समझ लीजिए जरा, मना करने के लिए आता है ये। तो जनि करसि का मतलब है उनको शोक के वश में मत कर, मत डाल, दुख में मत डाल। महीस किशोर, राजा के बेटे। फिर देखिए मही का मतलब धरती, ईश का मतलब है स्वामी, धरती का जो स्वामी होता है यानी राजा। तो महीश किशोर का मतलब है राजा का बेटा। तो मातु पिता ही, माता पिता को शोक के वश में जनि करसि मत कर। महीश किशोर, राजा के पुत्र। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अर्भक कहते हैं बच्चे को, दलन कहते हैं नाश करना। तो गर्भन के अर्भक का मतलब है गर्भ में पल रहे शिशु, उनका दलन करने वाला, उनका भी विनाश कर देने वाला परशु। मोर अति घोर, मेरा जो फरसा है, मोर यानी मेरा, अति घोर अत्यंत भयंकर है, अत्यंत डरावना। इसका क्या अर्थ है कि किसी माता के गर्भ में कोई बच्चा हो अगर, तो वो भी अगर मेरे फरसे की बात सुन ले तो उसका बालक गर्भ में ही उसके भय के कारण अंदर ही अंदर नष्ट हो सकता है। इसलिए मेरा परशु बड़ा डरावना है, बड़ा भयंकर है, इससे बच के रहना, इसे संभल कर रहना। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी यानी हंसते हुए। बिहसी, अब देखिए पहले था हंसी, हंसते हुए, अब बिहसी लक्ष्मण ने और ज्यादा हंस के दिखाया। बिहसी लखन, विशेष रूप से हंसकर लक्ष्मण बोले। मृदुबानी, मीठी वाणी बोले। अब यहाँ पे मीठी वाणी स्पेशली इसलिए कहा गया है क्योंकि जब कोई बहुत मीठा बोलता है इसका मतलब वो हमें मजाक मजाक में बहुत तीखी बातें सुनाने वाला है। बहुत मीठा बोलना अच्छा नहीं माना जाता। तो बिहसी लखन बोले मृदुवानी, विशेष रूप से हंसते हुए, खास हंसी से हंसते हुए लक्ष्मण बड़ी मीठी वाणी में बोले। यानी कि अब परशुराम को और भी कुछ सुनाना चाहते हैं। अहो मुनीस महाभट मानी, अहो यानी हे मुनीश यानी मुनियों के स्वामी। महाभट, भट कहते हैं योद्धा को, वॉरियर को, जो युद्ध करता है। महाभट यानी महान योद्धा, बहुत बड़े योद्धा हैं आप तो। और मानी का मतलब मान वाले, बहुत मान है आपका, बहुत इज्जत है दूर दूर तक। यहाँ पे सारे शब्द ये उनके व्यंग्य के शब्द हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, पुनः पुनः, मोहि मुझे, दिखाव कुठारू, अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। अब ये देखिए अभी तक परशुराम जिसको परशु कह रहे हैं उसको लक्ष्मण ने कुल्हाड़ा बता दिया। जैसे लकड़ी काटने वाला होता है ना कुल्हाड़ा, कुल्हाड़े और फरसे में अंतर है। कुल्हाड़ा जो है एक ऐसी मशीन की तरह से जिससे लकड़ी काटी जाती है, लेकिन फरसा एक हथियार है। तो लक्ष्मण मजाक उड़ा रहे हैं उनके परशु का, उसको कुल्हाड़ा कहकर। मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, चाहते हो उड़ाना फूंक से पहाड़ को। कोई व्यक्ति अगर पहाड़ के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से फूंक मारे तो क्या पहाड़ उड़ जाएगा? ऐसे ही आपकी जो धमकियां हैं ना, ये हमारे लिए फूंक की तरह से हैं। और हम कैसे हैं? पहाड़ की तरह से हैं। जैसे पहाड़ थोड़ी सी फूंक से उड़ता नहीं है, इसी तरह से आपकी इन धमकियों से हम भी नहीं घबराएंगे। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ यानी यहाँ पर। यहाँ का क्या मतलब है? हमारे लिए, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे संदर्भ में, यानी राम और लक्ष्मण के संदर्भ में। कुम्हड़ बतिया को नाही,
कुम्हड़े की बात नहीं है। को यानी कोई कुम्हड़े की बात नहीं है। अब कुम्हड़े की बात का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको बाद में डिटेल से वैसे समझाऊंगी, लेकिन कुम्हड़े का मतलब होता है कद्दू या पंपकिन, और बतिया का मतलब बात। अब कुम्हड़े के लिए जो बात प्रसिद्ध है वो नहीं है हमारे लिए। क्या मतलब है ये ज़रा समझिए। पूरे वाक्य को पढ़कर फिर आप समझ पाएंगे। जे तर्जनी देखी मर जाही, जो तर्जनी को देखकर मर जाते हैं। तर्जनी कौन सी अंगुली होती है, आपके हाथ के अंदर जो अंगूठे और मिडल फिंगर के बीच में अंगुली होती है, जिससे हम अक्सर मना करते हैं। संस्कृत में मना करने के लिए शब्द आता है तर्जन। तो जिससे तर्जन किया जाता है उसको हम तर्जनी कहते हैं। तो ऐसा लोक प्रवाद है, लोगों के बीच में ऐसी मान्यता है कि जो ये बेलें होती हैं ना, जैसे कुम्हड़े की बेल होती है, या घिया की, या तोरई की, या टिंडे की, या ककड़ी वगैरह की जो बेलें होती हैं ना, क्रीपर्स जो होती हैं, उनमें जब फूल के बाद में छोटा सा फल लगता है, उसको तर्जनी नहीं दिखानी चाहिए, ये अंगुली नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो वो जल के काला पड़ जाता है और नष्ट हो जाता है। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए कुम्हड़े वाली बात नहीं है कोई। जे तर्जनी देखी मर जाएं, जो तर्जनी को देखकर मर जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर तर्जनी शब्द का अर्थ दूसरा लीजिए। यहाँ पे परशुराम भी मना कर रहे हैं कि ऐसा मत बोल, ऐसा मत कहे, ऐसा नहीं कर, अपनी माता पिता को शोक में मत डाल, हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। तो आपकी जो ये तर्जनी है ना, ये देखकर हम मर जाएं, हम ऐसे कुम्हड़े नहीं हैं, कुम्हड़े वाली बात हमारे साथ नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, देख कर क्या चीज़, आपका ये जो एक तो कुल्हाड़ा आपके हाथ में है, फरसे को फिर से उन्होंने कुल्हाड़ा कहा, और शरासन कहते हैं धनुष को। शर का आसन जो है, शर कहते हैं बाण को, फिर स बन गया है अवधि में, तो शर का मतलब है बाण, और वो जिस आसन पर रखा जाता है, धनुष पर बाण को रख कर फिर चलाया जाता है, इसलिए इसको शरासन कहते हैं। तो शरासन का मतलब है धनुष, और बाणा यानी बाण। तो आपके हाथ में हमने क्या देखा, एक तो आपका ये फरसा देखा, कुल्हाड़ा, ये धनुष देखा और बाण देखा। तब मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने भी कुछ अभिमान के साथ कह दिया। क्यों कहा, क्योंकि मुझे लगा कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, मैं भी वीर हूँ, आप भी वीर हैं, आपके भी हाथों में हथियार हैं, हम भी युद्ध करने वाले हैं, तो मैंने अभिमान के साथ आपसे कुछ बात की। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, और फिर भृगुसुत, सुत वैसे कहते हैं बेटे को, लेकिन यहाँ पे भृगुसुत का मतलब है भृगुवंश का बेटा, आपको समझकर, और जनेऊ बिलो की, और आपके गले में ये यज्ञोपवीत, ये जनेऊ देख कर, बिलो की यानी देख कर, क्योंकि प्राचीन काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको जनेऊ पहनाई जाती थी। गुरुकुल में यज्ञोपवीत संस्कार होता था, तो जनेऊ देखकर पता चल गया कि आप ब्राह्मण हैं। तो एक तरफ तो आप भृगु जैसे ऋषि के वंश के हैं, फिर आपके गले में ये जनेऊ पड़ी हुई है, इसको देखकर मैं जो कछु कहा हूँ सहों रिस रोकी, जो कुछ कह रहे हो उसको सहों सह रहा हूँ, रिस रोकी क्रोध को रोक कर। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर कहते हैं देवता को, महिसुर का मतलब वही महिदेव, धरती के देवता यानी ब्राह्मण। हरिजन, हरिजन का मतलब है हरि के भक्त। देखिए गांधी जी ने जो हरिजन शब्द लिया था वो यहाँ रामचरितमानस से ही लिया था, और आज हम उनको SC ST के रूप में हरिजन शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हरिजन का सामान्य प्रयोग यानी हरि के भक्त, ईश्वर के भक्त। अरुगाई और गाय, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त, और गाय। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर सुराई यानी शूरता नहीं दिखाई जाती, वीरता नहीं दिखाई जाती, यानी हम इनसे युद्ध नहीं करते। देवताओं से, ब्राह्मणों से, भगवान के भक्तों से और गाय से हम युद्ध नहीं करते। बधें पाप, अगर आपको वध कर देता हूँ, मैं आपसे युद्ध करूँ और आपका वध कर दूँ तो मुझे पाप लगेगा इसलिए। और अपकीर्ति हारें, और अगर युद्ध करके जानबूझ के हार जाऊं तो अपकीर्ति मिलेगी। अपकीर्ति का मतलब बदनामी मिलेगी कि इतने बड़े वंश का पुत्र होके भी हार गया, तो मेरे वंश को कलंकित करूंगा मैं अगर हार जाऊंगा तो। इसलिए मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, मारत हूँ यानी मारेंगे तो भी, पा यानी पाँव में,
परिय तुम्हारे चरणों में गिरूंगा, यानी तुम्हारा आदर ही करूंगा। तुम चाहे कुछ भी बोल लो, तुम्हें आदर और सम्मान ही दूंगा फिर भी मैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि का मतलब है करोड़, कुलिस यहाँ पे फिर से स हुआ है। कुलिश कहते हैं वज्र को। आपने कहानी सुनी होगी कभी कि इंद्र दधीचि ऋषि के पास गए थे ब्रह्मा के कहने से, और दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां उनको दी थी और उससे उनका हथियार बना था वज्र। तो वज्र के लिए एक पर्यायवाची शब्द है कुलिश, तो उसको बहुत कठोर माना जाता है। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे वचन कितने कठोर हैं, करोड़ों वज्रों के समान तुम्हारे वचन हैं। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, व्यर्थ में धारण कर रखे हैं धनुष, बाण और कुठार यानी कुल्हाड़ा। आपने बेकार में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा। आपको तो अस्त्र शस्त्र धारण करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बोल दें तो ही आपके सामने जो लोग खड़े हों वो मर जाएं। यानी आप इतना कठोर बोलते हैं कि आपको किसी हथियार की ज़रूरत ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहें क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्यशाली मुनि, पेशेंस वाले, जबकि लक्ष्मण जानते हैं उनमें पेशेंस नहीं है फिर भी व्यंग्य में बोल रहे हैं। हे धीर महामुनि, जो बिलो की अगर आप देखते हैं अनुचित कहे हूँ, अगर मैंने अनुचित कहा है कुछ, क्षमहु महामुनि, क्षमा कर दीजिए हे महामुनि। धीर धैर्यशाली मुनि, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनी, ये बात सुनकर लक्ष्मण ने इतना सब कुछ बोल दिया है, इस बात को सुनकर सरोष गुस्से के साथ बोले, गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। गिरा कहते हैं वाणी को। कौन बोले, भृगुवंश मणि, भृगु के वंश के जो मणि हैं, जैसे मणि चमकती है इसी तरह से भृगु का वंश परशुराम के कारण चमकता था, अलग ही दिखाई देता था। तो भृगुवंश मणि का मतलब भी यहाँ पे परशुराम ही है।